बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात मैं आपको बता दूं कि अभी 4-5 रोज़ पहले मैं बिज़ात खुद इमरान खान को मिला हूं वहाँ पे जेल में, और उनका जेल ट्रायल भी था। जी जी। और मैं कैटेगोरिकली तरदीद करता हूँ, कोई किसी किस्म की वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत की जाए और उनको कोई अहमियत दी जाए, और बाकी जो पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं और वो उनकी आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ की गुफ्तगू या उनसे कोई गुफ्तगू शुनीद ना की जाए। ये बिल्कुल गलत है। ये आफरीदी साहब की अगर बात है तो उनके अपने जहन की इख्तरा कह लीजिए। देखिए रऊफ हसन तो करता धरता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब, वो कह रहे हैं 7 साल से मुज़ाकरात करता धरता है, आई डोंट नो के लेकिन करता धरता है ये सब, क्योंकि वो जेल में है, राब्ता डायरेक्ट होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से जाके वहाँ मिलना भी पड़ता है। तो ये इसलिए जो जिसके जहन में आता है, जो जिसके दिल में आता है, वो एक बात करके चल पड़ते हैं और कोई यूनिफाइड पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम जो है विच इज़ पार्टी इज बीइंग अंडरगोइंग, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन ये हकीकत है कि कोई किसी की तरफ से, अभी आप देखें आज ही चेयरमैन जो है गौहर अली खान ने भी और उसके साथ उमर अयूब ने, दोनों ने कैटेगोरिकली डिनाई किया इस बात को, टेलीविजन के ऊपर आकर डिनाई किया, उन्होंने मीडिया के सामने आकर डिनाई किया आज। इसलिए ये कोई इसमें हकीकत नहीं है। और हम तो चाह रहे हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी जो है वो रिवाइव हो असली सूरत के अंदर। कैसे? और कोई अदारा जो है वो उसको वो ये अपने आप को न समझे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर। राइट। तारिक फजल साहब, हमारा तो ये असूली मौक़िफ़ है ये। तो लेकिन आप तारिक फजल से बात करने को तैयार नहीं है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से, उनसे तो आप बात नहीं कर रहे, खुद ब खुद ही आप कह रहे हैं बहाल हो जाए जमहूरियत। नहीं, हम तो कह रहे हैं, नई बात सुनिए ना, पॉलिटिकल पार्टी से तो बात यह है, हम पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये मैग्नेनिमिटी तो जो हुकूमत संभाल के, चाहे वो फॉल्स झूठी हुकूमत बना के बैठ गए, लेकिन जो भी हुकूमत बनी हुई है, मैग्नेनिमिटी तो उनको दिखानी है। वो TOR बनाएं, अपना हाथ बढ़ाएं कि आइए हम बैठ के इनके ऊपर आपसे बात करने को तैयार हैं, हम बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन ऐसा वक्त तो आए, नहीं किया उन्होंने। राइट। बात ये है मुर्जा सोलंकी साहब, हमारे ऊपर ये इल्जाम मत लगाइए। सर पॉइंट आ गया आपको। मुर्जा सोलंकी साहब, मैं पूछ रहा था अभी अहमद अवैस साहब से, एक तो अब इलेक्शन पे आपसे क्या पूछूं, वो तो बात हो गई। अभी मैं पूछ रहा था अहमद अवैस साहब से कि एक तरफ इनके शहरियार अफरीदी को सुन लें तो वो कह रहे हैं कि DGI और आर्मी चीफ में सिर्फ बात होगी। रऊफ हसन साहब को सुनने में कह रहे हैं 7 साल से मुज़ाकरात की कमेटी बनाई हुई, एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात ही नहीं कर रही। दूसरी तरफ अवैस साहब कह रहे हैं मैं इमरान खान से 5 दिन पहले मिल के आया, वो तो कह रहे हैं मैं किसी से बात करूंगा नहीं। सर आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? ये तहरीक इंसाफ या इमरान साहब डील की खबर उड़ाते हैं कि डील होनी चाहिए या हो रही है, और फिर कहते हैं पीछे हट जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि नहीं मैं जो वो किसी डील के अंदर नहीं हूँ। सूरत हाल क्या है आपके नज़दीक ग्राउंड पे? अवैस भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इनको चाहिए कि ये कोई TOR बना लें, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर तारिक चौधरी और उनके जो दोस्त हैं उन्होंने अगर कोई TOR बना लिया तो उनको समझ नहीं आएगी कि वो किस PTI से बात करें। वो अली अमीन गंडापुर वाली PTI से बात करें जिन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या कहा है शहरियार अफरीदी ने, या वो शिबली फराज साहब से बात करें जो कहते हैं कि हम तो सबके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, या वो शेर अफजल मरवत से बात करें जिनकी गोलाबारी जारी है रऊफ हसन साहब के पास, या रऊफ हसन से बात करें जो कहते हैं कि जी हम तो 1.5 साल से कमेटी बना के बैठे हैं, हमारे साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा सीरियस मसला है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जिनके साथ बात होनी चाहिए उनके साथ बात हो रही है, और वो बात हो रही है जो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उनके साथ हर सतह पे जो होल ऑफ स्टेट अप्रोच है, उसमें रियासत के तमाम सिविल और जो नॉन सिविलियन तमाम लोग जो है वो राब्ते में हैं। आपकी जो कौमी असम्बली और सेनेट है उसमें वो लोग राब्ते में। आपके ख्याल में ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ये ऐसे ही बन गए हैं
और जो अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके बारे में अभी फैसला करना है, ये जो 7-8 पीटीआई मैंने बताई हैं आपको, उन्होंने फैसला करना है कि कौन सी पीटीआई ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लेना है। तो जिन लोगों से बात होनी चाहिए उनके साथ हो रही है। जो परेशानी है वो यही है कि जो हमारे जो बानी पीटीआई हैं उनके साथ बात नहीं हो रही, वो खुद भी इसका इकरार करते हैं। और अवैस भाई नहीं तो अगर मुर्तज़ा साहब ये आपकी बात समझ ही नहीं, एंड में जो आपने बात कह दी कि पीटीआई के बानी से बात नहीं हो रही, तो फिर किससे बात हो रही है और उस बात की क्या वैल्यू होगी? मतलब अगर अहमद अवैस साहब को ऑन बोर्ड कर भी लें, इवन गंडापुर साहब को भी ऑन बोर्ड कर लें, तब भी उसकी क्या वैल्यू है अगर बानी पीटीआई से बात नहीं हो रही? इसकी वैल्यू ये होगी कि अगर साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम अगर ये कहें कि जी आप कौमी असम्बली से बाहर आ जाएं, सेनेट से इस्तीफ़ा दे दें, और अली अमीन गंडापुर ऐसे ही करें जैसा कि जो महमूद खान और परवेज़ इलाही ने किया था, तो उसका जवाब नफ़ी में होगा। अच्छा, यानी कि पार्टी बात ही नहीं मानेगी इमरान खान की पार्लियामेंट छोड़ने के मामले में, आप ये कह रहे हैं आपकी दफ़ा? बस फिर पार्टी का हाल आज भी यही है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो मुझे डर है कि शायद यही गाना लूप में चलता रहेगा। अब ऐसा बड़ी दिलखराज सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेश की है मुर्तज़ा साहब ने, किस हद तक एग्री करेंगे आप? मैं इनके जवाब में एक शेर, इजाजत देंगे इनके जवाब में? जी सर, आपको तो पूरी इजाजत है। वो ये है कि देखिए ये हमारी रिलेक्टेंस जो है ना, ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी के साथ बातचीत के लिए कि ये बेचारे आज़ाद नहीं है, इनके फैसले कोई और करने वाले हैं। और ये अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कि बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। जी 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 जी, इशारा जी जी, इरादा फर्जी से भी पोशीदा है हाल है कि ये शातिर का इरादा, इशारा शातिर का इशारा। अच्छा, मैं इरादा समझ के बैठा हूँ। ये बात ये है कि चेक करवाएं जी, मैं सही कह रहा हूँ अवैस साहब सही कह रहे हैं। बात ये है कि जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, जब तक के अपना जहन, अब हुकूमत की अगर तुमने जैसे कैसे आके बैठ गए हो इस मसनद के ऊपर, तो खुदा के लिए कोई इंडिपेंडेंट जहन इस्तेमाल करो और पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत को समझो और अपनी अहमियत को समझो। जिसके उंगली पकड़ के चल रहे हो और जिसके डिक्टेशन के ऊपर आप चल रहे हो, वो इट्स अ स्मॉल लिम ऑफ द गवर्नमेंट। हुकूमत बड़ी ताकतवर चीज है, ये तमाम अदारे जो हैं ये हुकूमत के लिम है, छोटे छोटे। हुकूमत में इतनी पावरफुल मशीनरी है हकीकतन, लेकिन अपने आप को खुद छोटा बना के उनको अपने एक हवा बना के खड़ा कर दिया और मुल्क का सत्यानाश हो गया, रूल ऑफ अथॉरिटी खत्म हो गई है। राइट। और यहाँ पे नेकेड डेस्पोटिज्म जो है वो हुकूमत कर रहा है। तारिक फजल साहब, आप इस वक्त आपको ये चीजें अवैस साहब के अलावा भी लोगों को सुनने को मिलती है कि आप जो है वो, मतलब पहले तो मुझे एक बात बताएं कि क्या कमी रह गई थी शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में, जो एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया उन्होंने इसहाक डार साहब को। मैं ज़ातियात में नहीं जाता कि वो समधी नहीं, छोड़ें इस बात को, वो वजीर ख़जाना है तो फिर वो वजीर ख़जाना भी रहे, वजीर खारजा है तो वो तो मसला नहीं है, लेकिन उनको क्या कमी रह गई थी शहबाज शरीफ साहब में कि उनको एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिला? एक तो इसका भी जवाब दे दें, और एक जो अवैस साहब कह रहे हैं कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप गुलाम हैं। पहली बात तो ये है कि अवैस साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए कौन सी ऐसी बात है जो मौजूदा हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही है जो खुद इनके बारे में 2018 से लेके 22 तक इस्तेमाल नहीं हुए। कौन सा ऐसा लफ्ज़ है, कोई नया इन्होंने ईजाद किया हो तो मुझे बता दें। क्या पूरे 4 साल इनको खटपुतलियाँ नहीं कहा जाता रहा? पूरा मीडिया ने इनको कहा कि ये खटपुतलियाँ हैं, इनकी डोरें कहीं और है और वहाँ से हिलती हैं। अच्छा, उसके बाद 1 पेज का फिनोमिना इन्होंने खुद निकाला था कि हम 1 पेज हैं, हमारे कंट्रोल में है, वो कहां से होते हैं। आपका ये आर्गुमेंट है, राइट? नहीं, मेरा आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों को सियासत में बात करनी चाहिए। दूसरों को तानाजनी करते हुए आप उधर बात को ले जाते हैं कि जो रोजाना की बुनियादों के ऊपर आके अपने दिफा में ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ना टॉक शो में शिरकत करके आपको बता सकते हैं कि आप गलत कह रहे हैं।
इसलिए जो पॉलिटिकल फोर्सेस इस सिस्टम को डीरेल कर रही हैं, और जब डीरेल हो जाता है तो फिर यार ये सात डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की क्या जरूरत थी मेरे भाई? इसका जवाब दे दें, ऐसी क्या कमी है जो शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर सकते? सात डार बना, आप किस तानाजनी में पड़े हुए हैं? मैं उसकी ठीक है बात कि कर रहा हूं। तानाजनी आगे छोड़ें जी इनको। तो अब मैं आगे जो आपने बात की है सात डार साहब की, उस पर आ जाता हूं। देखिए बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। हमारी जो एक कोalition गवर्नमेंट है उसको जिस खुशअस्लूबी के साथ लेके वो चल रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जिन इकदामात की तरफ वो पेशरफ्त कर रहे हैं, जो उठाए हैं, नहीं वो तो होगी सर उनकी तारीफ। मैं कह रहा हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लगाना पड़ गया इतने जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर को। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैंने कहा वो बेहतरीन अंदाज से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात है, इसाक डार साहब ने माजी में भी डिलीवर किया। अभी इलेक्शन में आप देखें पॉलिटिकल सेल के हेड नहीं वो सर डिलीवर किया, वजीर खजाना थे। मेरी बात तो सुने सर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लगाया इस वक्त, ये तो बताएं। मुझे भाई वो 3 दफा पूछ चुके हैं, मुझे बात करने देंगे? अच्छा तो जवाब तो देना सर उसका। हर एक जुमले के बाद आप काटेंगे मुझे कमरान भाई। तो अच्छा चले वो आप पता नहीं घुमा रहे हैं ना। एक सवाल आप 3 दफा आपने किया है, मुझे 3 दफा जवाब नहीं आया। गुजारिश ये है कि उनकी, मैं आपको डार साहब की उनका तजर्बा बता रहा था, उनकी PMLN के लिए खिदमत बता रहा था। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें अपने साथ अपनी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना है, यकीनन इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए और जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं उन्हें जल्द अज जल्द हासिल करने के लिए अपनी टीम में एक नए मेंबर का इजाफा किया है ताकि बेहतर अंदाज से मुल्क की खिदमत कर सकें। मुझे एक बात समझाएं कि वज़ारत ख़ारजा इटसेल्फ इतना बड़ा काम है एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर तारिक भाई, वज़ारत ख़ारजा इटसेल्फ इतना बड़ा काम है, वही संभालने बड़ी बात है डार साहब। और उस इन एडिशन टू दैट आप कह रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारियां भी शेयर करेंगे एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एज ए पार्टी के जो ओहदे होते हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द जो पार्टी फैसले कर रही है और वो अभी मंजर-ए-आम पे आएंगे, हम उसमें भी मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, पार्टी ले रही है। और इसी तरह जो हम उन अहदाफ की या टारगेट्स की बात करते हैं, कौम को आसानी देने के लिए क्या क्या जल्द अज किया जा सकता है, उस पर भी बड़े डायनामिक डिसीजंस किए जा चुके हैं। ये सारी तब्दीलियाँ, ये सारा उखाड़ पिछाड़, ये उसी सिमत में एक सफ़र है। मजीद आप बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह, इसमें से आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। इसमें ना तो कोई इंट्रीग है समझ आया और ना कोई ऐसी बात है कि जनाब इधर-उधर हो रहे हैं। तारिक भाई आपका पॉइंट आ गया, आप कुछ समझ आया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया डार साहब को, क्या ऐसा चैलेंज आ गया दरपेश? क्योंकि उनकी तो इटसेल्फ वजारत खारजा की बड़ी चैलेंजिंग जॉब है, क्या डेफिशिएंसी रह गई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो उनसे पूरी हो रही है?